धर्म के लक्षणों की थोड़ी सी बात मैं आपके सामने कह रहा था। और धर्म को हमारे ऋषियों ने पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत जो हम सबके जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है, होना चाहिए, सबसे पहले स्थान पे स्वीकार किया है। और वे पुरुषार्थ चतुष्टय है क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हीं फलों को चखने के लिए हम संसार में आए हैं। और उसमें से पहला फल जिसको चख के मनुष्य सुख और शांति को प्राप्त करता है, जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तृप्ति की ओर बढ़ता है, संतुष्टि की तरफ बढ़ता है, वह लक्ष्य है धर्म। प्रातः भी इसी से संबंधित चर्चा चल रही है, सांझ को भी इसी से संबंधित चर्चा चल रही है। और कल मैंने मनुस्मृति के आधार पर ऋषिवर मनु प्रोक्त 10 धर्म के लक्षणों में से 2 लक्षणों की संक्षेप में व्याख्या की थी। बाकी शेष लक्षणों को भी अति संक्षेप में कहूंगा, क्योंकि मुझे अर्थ, काम और मोक्ष पे भी थोड़ा सा संकेत आपको करना है, ताकि आपको स्पष्ट हो सके आप क्यों जी रहे हैं, ताकि आपको स्पष्ट हो सके कि आपका गंतव्य क्या है, ताकि आपको पता चल सके आपकी मंजिल क्या है, किस प्रकार आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़कर उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, और उस यात्रा में क्या पाथेय आपके पास होना चाहिए, उस यात्रा के भीतर किन किन गुणों की आवश्यकता है, सबका सब संक्षेप में मैं आपके सामने कहने का प्रयत्न करूंगा। तीसरा गुण जो धार्मिक व्यक्ति के लिए अनिवार्य कहा मनुस्मृति में मनुजी महाराज ने, धृति, क्षमा, दाम, यह तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण गुण है। दम। महाभारत के भीतर प्रश्न है, कस्मात् दमः? दम कहते किसे हैं? दम का अर्थ क्या होता है? दम निकलना नहीं होता। कोई गलत अर्थ ना समझ ले, हैं कोई गलत संगति ना लगा दे कि मनु कहते हैं दम निकलना धर्म का लक्षण है ना। कोई कुछ भी अर्थ लगा सकता भाई, जिसकी जैसी बुद्धि वो वैसा अर्थ ले लेता। लेकिन ऋषियों के शब्द हैं, ऋषियों की शब्दावली है, यौगिक है, योग युक्त है, रहस्यपूर्ण है, तार्किक है, बुद्धि अनुकूल है। और वहां पर ऋषिवर क्या अर्थ कहते हैं? व्यास महाभारत के ऋषि, कस्मात् दमा मनोनिग्रह। क्या उत्तर दिया? दमन अर्थात दम का अभिप्राय क्या है? दम से अभिप्राय है अपने मन का ज्ञान पूर्वक नियंत्रण करना। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सारी की सारी साधना का जो आधार है ना, वह आधार क्या है? मनोनिग्रह, मन का नियंत्रण। आध्यात्मिकता का सारा सूत्र यही है, जिसका जितना मन संयमित होगा, नियंत्रित होगा, वह व्यक्ति जीवन में उतना ही उन्नति को भी प्राप्त करेगा और धार्मिक भी होगा। अब यहां पे प्रश्न है, मन कहते किसे हैं? नियंत्रण किस भांति संभव है? हो भी सकता है या नहीं हो सकता? तो आइए संक्षेप में आपके सामने कुछ कारकों की बात कह देता हूं। मन कहते किसे हैं? ऋषियों की मान्यता है कि मन एक ऐसा पदार्थ है जिसके भीतर 3 गुण पाए जाते हैं। और वे 3 गुण कौन कौन से हैं? सत्व, रज और तम। बहुत अच्छा। इन तीनों का योग है आपका मन, आपका चित्त, जिसे दूसरे अर्थों में चित्त के नाम से भी पुकारते हैं। मन के भीतर सत्व गुण भी है, मन के भीतर रजोगुण भी है, मन के भीतर तमोगुण भी है। एक छोटा सा फॉर्मूला बना ले, मन क्या है, समझने के लिए एक छोटा सा सूत्र निर्मित कर लें। मन क्या है? मन बराबर है सत्व जमा रज जमा तम।
पहचानेंगे कैसे? चिन्ह क्या है, लक्षण क्या है? फिर पुनः कह देता हूं संक्षेप में। जब तमोगुण की प्रधानता होती है तो चित्त अज्ञान, तंद्रा, निद्रा से युक्त होता है, आलस्य से युक्त होता है। आलसी व्यक्ति का अभिप्राय ही इतना है कि इस समय इस व्यक्ति के भीतर तमोगुण की मात्रा ज्यादा है। अन्यथा बिना आलस्य के शिखर पे पहुंचे कोई व्यक्ति तमोगुण नहीं होता। तमोगुण से अभिप्राय क्या है? मूर्छा में जीना, बेहोशी में जीना, अज्ञान में जीना। तमोगुणी हमेशा मूर्छा में रहेगा, बेहोशी में रहेगा, सोते सोते जीवन को जिएगा। उसके लिए जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होगा, और अगर लक्ष्य उसके सामने जीवन का होगा भी तो दो शब्दों के भीतर कह देता हूं, ब्रेड एंड बटर, खाना और सोना। हिंदी के एक बड़े प्रसिद्ध कवि रहे, नाम भूल गया, अब सबका सब तो याद रहता नहीं। उनकी एक कविता पढ़ी थी, कविता भी पूरी याद नहीं है भाई, जितनी याद है निवेदन कर देता हूं। बहुत समय 40 साल पहले कभी पढ़ी थी, अनायास याद आ गई। वो तमोगुणी कैसा होता है उसका चिंतन व्यंग के रूप में, हास्य के रूप में अपनी कविता में करते हैं। और वो किस प्रकार लिखते हैं? एक मित्र मिले बोले एक मित्र मिले बोले, लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इस 1.5 छटांग के राशन में भी तोंद बढ़ाए जाते हो। ठीक है ना? एक मित्र मिले बोले, लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इस 1.5 छटांग के राशन में भी तोंद बढ़ाए जाते हो। क्या रखा तोंद बढ़ाने में? तोंद समझ गए ना? हाँ। क्या रखा तोंद बढ़ाने में, मनहूस अकल से काम करो, सक्रांतिकार की वेला है, मर मिटो जगत में नाम करो। हम बोले रहने दो लेक्चर, ये तामसी व्यक्ति है। हम बोले दो रहने दो लेक्चर, मत पुरुषों को बदनाम करो, इस दौड़ धूप में क्या रखा है, आराम करो। इस दौड़ धूप में क्या रखा है, आराम करो। ये तामसी व्यक्ति है ना, दौड़ेगा भी, थोड़ा सा दौड़ेगा, सुस्ता लेगा और तर्क भी देगा। क्या सोने का जो आनंद है भला वो कोई दूसरा आनंद है? निश्चित रूप से नींद से मनुष्य को ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। श्रम के बाद विश्राम और विश्राम के बाद श्रम, ये संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ है। लेकिन प्रश्न है कितनी नींद और कैसी नींद? सारा दिन तो नींद की आवश्यकता नहीं है। तो वहां पर अब वो अपना तर्क क्या देखा है? मूर्खों के तर्क देखिए, तामसी व्यक्तियों के तर्क देखिए। एक मित्र मिले बोले, लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इस 1.5 छटांग के राशन में भी तोंद बढ़ाए जाते हो। क्या रखा तोंद बढ़ाने में, मनहूस अकल से काम करो, सक्रांति काल की वेला है, मर मिटो जगत में नाम करो। हम बोले रहने दो लेक्चर, मत पुरुषों को बदनाम करो, इस दौड़ धूप में क्या रखा है, आराम करो, आराम करो। अब आगे तर्क देखो, आराम शब्द में राम छिपा है ना जी, आराम आप उपसर्ग पूर्वक है ना। आराम शब्द में राम छिपा, जो भव बंधन को खोता है ना। आराम शब्द का ज्ञाता तो विरला ही योगी होता है। आराम शब्द का ज्ञाता तो विरला ही योगी होता है। इसलिए तुम भी दौड़ धूप मत करो, मेरे अनुभव से काम करो। इस दौड़ धूप में क्या रखा है, आराम करो, आराम करो। ये तामसी व्यक्ति का चिंतन है। उसके लिए जीवन कोलू की पहल की तरह बस एक ही प्रश्न, खाना सोना, खाना सोना, खाना। जिसके लिए भर्तृहरि ने कहा ना, ये तामसी व्यक्ति का चिंतन ही रहा। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आए हैं, भोजन करो, सो, संतान बनाओ, संसार से चले जाओ, इसके अतिरिक्त जीवन कुछ शेष है ही नहीं। चारवाक का वे सिद्धांत तामसी व्यक्तियों का सिद्धांत है। और चारवाक का वे सिद्धांत श्लोक तो आपने बहुत बार सुना होगा पंडित जी के मुखारविंद से। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। आना जाना तो होता ही नहीं, पुनः आगमन यानी रीबर्थ तो होता ही नहीं। यही प्रथम जन्म, यही अंतिम जन्म। इससे पहले ना तुम थे, इसके बाद ना तुम होगे। इसलिए क्या करो, खाओ पियो और आनंद करो, मौज करो बस। ये जो तामसी व्यक्ति का चिंतन है घातक है, दुखदाई है। आना भी होता है और जाना भी होता है। हमारे यहां पे तो स्वीकार किया जाता है रीबर्थ, आना जाना होता ही है। और ये आने जाने का क्रम लगा रहता है। और एक लंबे समय तक जब ये आने जाने के क्रम पर
फुल स्टॉप लग जाता है, विराम लग जाता है, उसी को मुक्ति के नाम से पुकारा जाता है। और हमारे यहां पे तो यह माना जाता है, वैदिक सिद्धांत है, आए गए विश्राम किया, यानी मुक्ति में ईश्वर के आनंद को भोगा, और जब वो समय समाप्त हो गया तो फिर पुनः यात्रा शुरू हो गई, क्योंकि शांत कर्मों का अनंत फल नहीं हो सकता। यह ऋषिवर तर्क देते हैं सत्याग प्रकाश में। तो कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय ही इतना है, ऐसी धारणा नहीं होनी चाहिए हम आते भी हैं और हम जाते भी हैं, मात्र सोने के लिए, खाने के लिए शरीर नहीं है। यद्यपि खाना और सोना भी आवश्यक है, लेकिन सबका सब संतुलित। दूसरा, रजोगुण चंचलता, उसका मुख्य लक्षण होता है दौड़ेगा मन, भागेगा मन, भागता ही जाएगा। विनम्रता से आपके सामने कहना चाहता हूं, जब मैं आपसे निवेदन करता हूं ना, आज स्वामी जी ने कठोर शब्दों में किया, वो तो कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता। मैं तो उपदेशक हूं कि बीच बीच में जब आप यज्ञ करते हो, अपने ध्यान को भंग कर लेते हैं ना, मूल रूप में यह रजोगुण की सक्रियता के कारण ही होता है। उस समय आपके मन में रजोगुण एक्टिव होता है। तमोगुण और सतोगुण की तुलना में रजोगुण एक्टिव होता है, और उसका परिणाम क्या होता है? रजोगुण अपना प्रभाव दिखाता है, और उस प्रभाव के कारण क्या होता है? मन टिकता ही नहीं। अब यह रजोगुण कैसे मन को चंचल कर देता है, एक छोटी सी घटना आपसे कहता हूं, समझिए। एक बार की बात, एक गुरुकुल के भीतर प्रवेश चल रहा था, और गुरुकुल के भीतर मान लीजिए 50 ही विद्यार्थियों का प्रवेश नियत किया गया था या होना था। तो 50 विद्यार्थियों का प्रवेश हो गया। इतने में 51वां विद्यार्थी आ गया, और 51वां विद्यार्थी जब आया तो वह 51वां विद्यार्थी सामान्य विद्यार्थी नहीं था, राजा का बेटा था। राजा अपने बेटे को गुरुकुल में दीक्षित करने के लिए आचार्य के पास लेके आया, और आचार्य इस दुविधा में थे, क्या करें? 50 नियत हैं, 51वां आ गया, वो भी राजा का, क्या करें? राजा को मना करना भी अपने आप में बड़ा दुखदाई है, क्योंकि सारी फंडिंग जो होती है, जो धन देता है, वह राजा ही देता है, और राजा के बेटे को मना कर दिया तो राजा नाराज हो जाएगा, क्या करें? आपात नियमों के अंतर्गत राजा के बेटे को प्रवेश देना पड़ा, लेकिन आचार्य नहीं चाहता था कि इसको प्रवेश दिया जाए। थोड़े दिनों तक राजा का बेटा नियंत्रण में रहा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद, जैसे अक्सर राजाओं के बेटे होते हैं, वह भी होने लगा, उदंड हो गया, उच्छृंखल हो गया, आचार्य की बात को मना करने लगा, उसकी किसी भी बात को मानता नहीं था, और मूल में गुरुकुल के सारे नियमों को तोड़ने लगा। आचार्य को मौका मिल गया उसे निकालने का। आचार्य ने राजा को सूचित किया। अगले दिन राजा मिलने आया, और आचार्य ने राजा से कहा कि आपका बेटा बड़ा चंचल है, इसका विद्या में मन नहीं लगता, ज्ञानोपार्जन में इसका मन नहीं लगता, चंचलता ही सबसे बड़ा दोष है, जिसके कारण मनुष्य विद्या और ज्ञान से वंचित रह जाता है, इसलिए आप अपने बेटे को ले जाइए। अब ये यहां पे विद्या अध्ययन नहीं कर सकेगा, ये स्वयं तो चंचल है ही, अति रजोगुण है इसके भीतर, लेकिन ये साथ में क्या करता है? दूसरे को भी परेशान करता है, स्वयं भी टिक के नहीं बैठता और दूसरे को भी टिकने नहीं देता। जैसा आजकल आपका मोबाइल है ना, मैं एक कार्यक्रम में गया, बड़े मजे की बात आपसे कहता हूं, मैं अक्सर प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कहता हूं। एक सज्जन आए, समझे, आधे घंटे के लिए आए सुनने के लिए, 7 बार उठे, बैठते, रिंगटोन सारे देखते, क्या हो गया? कल्पना करके देखिए, जब आज से 15-17 साल पहले मोबाइल नहीं थी, दुनिया तो भी चलती थी, नहीं चलती थी क्या? सब चलती थी, लेकिन अब दासत्व हमने स्वीकार कर लिया।
टेक्निक का सदुपयोग निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन वो सत्संग में अवरोध बने तो समस्या है। इसलिए करना क्या चाहिए, मैं बारंबार कहता हूं उसे वाइब्रेशन मोड पे रखना चाहिए, बहुत आवश्यक हो। अन्यथा घर परिवार वालों को कहा जा सकता है मैं 1 घंटे में सत्संग में जा रहा हूं, मुझे फोन ही ना करें, कुछ 1 घंटे के भीतर पहाड़ नहीं गिरने वाला, कुछ नहीं होने वाला। और ना आप दुनिया को चला रहे हो जो बड़ी समस्या हो, ना आप देश को चला रहे हो जो बहुत बड़ी समस्या हो। चंचलता के कारण, रजोगुण की अति सक्रियता के कारण अनुशासनहीनता भी हो जाती है, ध्यान भी भटक जाता है। अब राजा ने कहा देखो आचार्यवर, आपकी बात पे मैं संदेह नहीं करता, मैं अपने बेटे को जानता हूं, लेकिन आप सिद्ध कर दें मेरा बेटा चंचल है, एकाग्र नहीं होता, मैं अपने बेटे को गुरुकुल से ले जाऊंगा। आचार्य ने कहा ठीक है, मैं सिद्ध कर देता हूं। कैसे सिद्ध किया आचार्य ने, समझिए। अब रजोगुण कैसे परेशान करता है जो मैं बता रहा हूं। आचार्य ने कहा यहां से 3 किलोमीटर दूर राजन मेरे मित्र का एक गुरुकुल है, आप वहां जाके बैठ जाओ, बस इतना करो। मैं जाके बैठ गया। राजा के बेटे राजकुमार को बुलाया और बुला के कहा सुनो तुमसे एक काम है। उसने कहा आचार्यवर आदेश दीजिए, क्या काम है? क्या ये एक डिब्बा है, इसमें एक बहुमूल्य पदार्थ है जो 3 किलोमीटर दूर जो गुरुकुल है उसका आचार्य मेरा मित्र है, उसको जाके देना है, खोलना नहीं है बीच में, बस इस बात का ध्यान रखना, खोलना। रजोगुण के कारण इस बात को समझेगा, मनोवैज्ञानिक कहते हैं निषेध ही आमंत्रण बन जाता है, निषेध ही आमंत्रण बन जाता है। आपने देखा ना लिखा हो जहां पे नो पार्किंग, वहां पे सबसे ज्यादा गाड़ियां खड़ी होंगी। निषेध आमंत्रण बन गया। अब इसने सोचा ठीक है गुरुदेव, ले चला। गुरु ने कहा था, आचार्य ने कहा था बहुमूल्य तत्व है, पदार्थ है, 10 कदम चला होगा। और शर्त भी क्या लगा दी थी, देखना। हाँ 10 कदम चला होगा। मन में विचारा देख लूं तो यहां पे आचार्य थोड़ी देख रहा है, सर्वव्यापक थोड़ी है, देख भी लूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, राजा हूं, राजा का बेटा हूं, चोरी थोड़ी मुझे कर देंगे। फिर मन के भीतर दूसरी लहर उठी, विचार नहीं नहीं गुरु का आदेश है, देखना नहीं है। 1 किलोमीटर चला, फिर मन में आया उस आचार्य को देना ही तो है, कोई मिठाई भेजी होगी, कोई कुछ भेजा होगा, देख लूंगा, अगर मिठाई होगी तो मैंने खानी थोड़ी है, देख भी लूंगा तो कोई समस्या थोड़ी है, पत्थर थोड़ी भेजे होंगे, मिठाई ही होगी। और कोई पत्र होगा तो पढ़ूंगा नहीं, मिठाई होगी तो खाऊंगा नहीं, ज्यों के त्यों रख दूंगा। ये चंचलता जरा विचार करके देखिएगा, टिक ही नहीं रहा, कहीं टिक रहा है क्या? नहीं टिक रहा। एक विचार पे भी टिक जाता तो समझ में आती। 2 किलोमीटर गया, यात्रा 3 किलोमीटर की थी, सामान्य सी बात दिखाई पड़ती है। 2 किलोमीटर पहुंचा, विचारा देखूं, फिर विकल्प उठा क्या कर रहे हैं देख के, फिर तीसरा विचारा देख भी लेगा तो घिस थोड़ी जाएगी, है ना, कोई अगर तू देख भी लेगा चीज थोड़ी घिस थोड़ी जाएगी, देख ही ले। उसने पार्सल यानी जो भी डिब्बा था उसके अंदर बड़ी आवाज हो रही थी, उसे लगा इसका मतलब सोना चांदी है, कि चलो सोना चांदी भी हो, मैं तो राजा का बेटा हूं, मेरे पास क्या कमी, मेरे पिता ही तो इनको देते हैं, मैंने कौन सा चोरी करना है, देख ही लेता हूं। और बड़े मजे के बाद जैसे उसने डब्बे को खोला उसमें चूहा था, भाग गया। कुछ था ही नहीं, ना पत्थर थे, ना मिठाई थी, ना सोना था, चूहा था। और अब चूहा तो फुदक रहा था अंदर से, उधर से चूहा फुदक रहा था, इससे इसका मन फुदक रहा था। बार बार विचारा देखो तो सही क्या है, व्हाट इज इनसाइड, अंदर क्या, भीतर क्या भरा हुआ है। अब चूहे को पकड़े भी कैसे? बड़े मजे की बात, पत्थर हो तो उठा के रख दे, मिठाई हो तो उठा के रख दे, सोने के आभूषण हो तो उठा के रख दे, चूहा तो वैसे ही। अब ये सोचने लगे तो बड़ी समस्या हो गई। इसने बंद किया, इसके मन में फिर विचार आया, चलो उस आचार्य को क्या पता, फिर लेकिन मन में आया मेरे आचार्य को तो पता है ना, उसी ने भेजा है,
बड़ी समस्या हो गई। और जब वो वहां पे पहुंचा, उस गुरुकुल के आचार्य को उसने उपहार दिया कि मेरे आचार्य ने आपके लिए उपहार दिया है। जैसे ही उसने खोला कि उपहार कहां है, राजा देख रहा, राजा वहीं बैठा था। उपहार कहां है, इस आचार्य ने प्रश्न किया। पहले तो ये 2 मिनट के लिए चुप रहा। उस आचार्य ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे मित्र ने खाली ही डब्बा भेज दिया हो। तो इसने बतलाया चूहा था भाग गया। इतने में वह गुरुकुल का आचार्य भी पहुंच गया। उसने कहा राजन, जो एक छोटे से चूहे को नहीं संभाल सकता, वो ब्रह्म विद्या को क्या संभालेगा। सोचिए, एक छोटे से चूहे को जो नहीं संभाल सकता मन की चंचलता के कारण। इसलिए कृष्ण भगवान के सामने अर्जुन अपनी बात कहता है, चंचलम ही मनः कृष्णो प्रमार्थि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिप्सु दुष्करम्। बहुत चंचल है, रजोगुण की सक्रियता के कारण अच्छे विचारों को दबा देने वाला है, और इसका नियंत्रण इतना कठिन है जैसे वायु को नियंत्रित करना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की बात को सुना, मनाई नहीं की। और आगे क्या कहते हैं, श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहा चलति स्थिरम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ये 6ठे अध्याय का विवरण है, आत्मसंयम योग, श्रीमद् भगवद गीता। भगवान कहते हैं ठीक है, रजोगुण की सक्रियता के कारण ये चंचल है, लेकिन मूल रूप में मन रजोगुण प्रधान नहीं है। हमारी अविद्या और साधना की कमी के कारण रजोगुण परेशान कर देते हैं। कृष्ण कह रहे हैं ठीक है, तेरी बात को मैं स्वीकार करता हूं, चंचल है तेरी अविद्या के कारण, लेकिन इसका नियंत्रण असंभव नहीं है। तू इसको साध सकता है, तू इसको नियंत्रित कर सकता है। 2 उपाय वहां पे भगवान कृष्ण ने कहे, आगे मैं आपके सामने चर्चा करूंगा उनकी, अभ्यास और वैराग्य। कृष्ण कहते हैं इस अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मनोनिग्रह की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। यही पतंजलि योग दर्शन के भीतर लिखते हैं, दोनों ऋषि इस विषय में सहमत हैं। और वहां पे पतंजलि ऋषि क्या लिखते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य से मनोनिग्रह की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं आप। तो यह है रजोगुण, जब यह सक्रिय होता है तो ऐसे प्रभाव दिखाता है। और एक तीसरा जो पदार्थ आपके मन में या गुण पाया जाता है, उस गुण का नाम क्या है, सत्व गुण। रजोगुण में जैसे चंचलता होगी, गति होगी, अस्थिरता होगी, सत्व गुण के भीतर शांति, सुख, स्थिरता, ठहराव होगा, ठहरा हुआ व्यक्ति होगा, शांत व्यक्तित्व होगा। सुख बढ़ता है सत्व गुण की स्थिति में, दुख बढ़ता है रजोगुण की स्थिति में, अज्ञान बढ़ता है तमोगुण की स्थिति के भीतर। इन तीनों से बना हुआ जो पदार्थ है वह है मन। और उस मन का नियंत्रण दमन कहलाता है, जो धार्मिक व्यक्ति करते हैं अथवा धार्मिक व्यक्तियों को करना चाहिए। नहीं करते तो वे व्यक्ति उस अंश में धार्मिक नहीं रहता, यद्यपि अत्यंत कठिन है। अब 2 उपाय जो पहले ऋषि व्यास ने श्रीमद् भगवद गीता के भीतर और पतंजलि ने योग दर्शन के भीतर कहे, दोनों एक ही हैं, अभ्यास और वैराग्य। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और है, अभ्यास का ही, वैराग्य का ही अभ्यास किया जाएगा। लेकिन प्रश्न है वैराग्य की सिद्धि के लिए करना क्या है, तो उत्तर दिया हमारे ऋषियों ने, विवेक को जागृत करना है। विवेक के जागृत हुए बिना वैराग्य नहीं, वैराग्य नहीं तो अभ्यास किस चीज का। और जब विवेक और वैराग्य का अभ्यास ही नहीं होगा तो मन का नियंत्रण संभव ही नहीं। 3 सूत्र हो गए, 3 बातें हो गई। अब मेरे साथ आप बोलिएगा, ये मेरी तरफ से आज का प्रसाद है, बाकी जो अधिकारी देंगे वो तो देंगे ही देंगे, समाज जो देगा सो देगा ही देगा। 3 तो सबसे पहली बात बोलिएगा, विवेक, वैराग्य, अभ्यास। इन तीनों को क्रमबद्ध रखने का प्रयत्न करना है। पहले विवेक होगा, ठीक है जी,
अब विवेक का अर्थ भी समझ लीजिएगा। विवेक का अर्थ है आपका मन, आपकी आत्मा ज्ञान से आपूरित हो जाएगी, ज्ञान से भर जाएगी, आलोक से भर जाएगी, प्रकाश से भर जाएगी, अविद्या से रहित हो जाएगी। यह विवेकपूर्ण स्थिति है। एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करें। जैसे ये आपका हॉल है, बहुत सुंदर बना हुआ है, यशशाला अप्रतिम, बहुत सुंदर, बहुत कम स्थानों पर ऐसे देखने को मिलते हैं। कल्पना कीजिए इस यशशाला की सारी लाइट्स बुझा दें, क्या हो गया? अंधेरा, अंधकार, द्वार भी बंद है, अंधकार। यह स्थिति है कौन सी? जब पूरी की पूरी तरह अंधेरा, अंधेरा और अंधेरा ही हो गया। इसे कहते हैं विवेक शून्य स्थिति। अंधेरा है, गहनतम अंधेरा है, कोई राह सूझती नहीं, सत्य दिखता नहीं, यथार्थ दिखता नहीं, अथवा आदमी देखना नहीं चाहता। यह जो स्थिति है जिसके भीतर सत्य दिखता नहीं, आदमी देखना नहीं चाहता, अज्ञानपूर्ण जो स्थिति है, अंधेरे की स्थिति। विवेक की स्थिति कौन सी? इसी कमरे के भीतर आपने दिए जला दिए, लाइट्स जला दी, ट्यूब्स जला दी और पूरा का पूरा ये भवन प्रकाशित हो गया। यह जो ज्ञानपूर्ण स्थिति है, यह विवेक की स्थिति है। ठीक इसी प्रकार आपने अपने अंतरतम में ज्ञान के दिए को जला दिया तो पूर्णतः प्रकाश ही प्रकाश हो गया। अब किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं बची। विवेक शून्य स्थिति के भीतर मानव का व्यक्तित्व दुविधा पूर्ण होता है, और जब विवेक हो जाता है तो मानव का व्यक्तित्व सुविधा पूर्ण हो जाता है। फिर दुविधा नहीं बचती। दुविधा शब्द ही है, दो विधाएं है ना, दो रास्ते, दो मार्ग, बिटवीन टू फायर्स। डिलेमा की स्थिति होती है, असमंजस की स्थिति होती है, चुनाव ही नहीं हो पाता, क्या करना है और क्या विधि, क्या निषेध। विवेक शून्य स्थिति, पता ही नहीं क्या करना है और क्या नहीं, क्या धर्म क्या अधर्म, विवेक शून्य स्थिति। क्या पाप क्या पुण्य, नहीं पता, विवेक शून्य स्थिति। और जब विवेक हो गया, अंतरतम में दिया जल गया, प्रकाशित आप हो गए, आलोकित आप हो गए, तो उस समय स्पष्ट रास्ता दिखाई पड़ता है। यह सत्य है, धारण करना है, यह असत्य है, छोड़ना है, यह अविद्या है, दुख की जननी है, यह विद्या है, यह सुख देने वाली है। बिल्कुल स्पष्ट होता है, क्रिस्टल क्लियर, किसी भी प्रकार का संशय नहीं बचता। डाउटलेस स्टेट ऑफ माइंड होती है जब विवेक हो जाता है, लेकिन होता बड़ी कठिनाई से। बड़ी लंबी यात्रा होती है विवेक की, तब जाके यह विवेक जागृत होता है। अब समय नहीं उस विवेक की यात्रा की, किस प्रकार हम विवेक को साध सकते हैं मैं कहूं, लेकिन पहला लक्षण कह देता हूं, विवेक को प्राप्त कीजिए। और सीधा सा मार्ग है विवेक को प्राप्त करना है, वेद से जुड़ जाइए। क्योंकि वेद क्या है? सब सत्य विद्याओं का, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज की बात कह रहा हूं। महर्षि क्या लिखते हैं? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। पढ़ते जाएंगे, अज्ञान कटता जाएगा, तिमिर कटता जाएगा, अविद्या कटती जाएगी, ज्ञान प्रकाश बढ़ता जाएगा, विवेक बढ़ता जाएगा। लेकिन पढ़ने से ही मात्र नहीं, अपितु जीवन में भी धारण करने से। विवेक के अनेक उपाय हैं, उसमें से एक उपाय है वेदाभ्यास। वेदों का अभ्यास करो, विवेक जागृत होगा। वेदों को सुनो, जैसे अभी मैं निवेदन कर रहा था, सुनाओ भी, पढ़ो भी, पढ़ाओ भी, और साथ में उसके अनुरूप आचरण भी करो। समझिए, आपने वेद में पढ़ा, झूठ मत बोलो, विचार किया, झूठ बोलने की बड़ी हानियां हैं। अब आप इस तथ्य को, सत्य को अपने जीवन में अपनाते हो, तो यह है वेद मार्ग का अनुगमन। इससे विवेक जागृत होगा। और आपने सुना ही सुना, आगे नहीं बढ़े, तो बहुत अधिक लाभ मिलने वाले नहीं। अधिकांशतः व्यक्ति ऐसे ही हैं, सुनने तक ही सीमित रह गए। सुनने के लाभ हैं, मैं ये मना नहीं कर रहा, सुनना अवश्यमेव चाहिए। मुक्ति का मार्ग खुलता है, सुख का मार्ग खुलता है, लेकिन मात्र सुनने से ही नहीं। वेद का ही वचन है, समश्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन विराधिषे।
वेदानुसार आचरण करें, वेद विरुद्ध कभी भी आचरण, और आचरण का अर्थ यह शरीर मन वचन बुद्धि में वैदिक सत्यों की स्थापना। एक छोटी सी बात याद आ रही है, सुना है मैंने कि एक बार एक सेठ विदेश जा रहा था। हमारी स्थिति है, बड़ा सुंदर व्यंग है। और जब विदेश जा रहा था तो उसके यहां पे एक नौकर था। विदेश भी 1 साल के लिए जाना था। तो नौकर को सेठ ने कहा, ये सेठानी है, स्वास्थ्य भी इसका ठीक नहीं रहता, तेरे ही सहारे छोड़ के जा रहा हूं, एक बात ध्यान रखियो, सेठानी की बात को पूरा सुनियो। ध्यान रखियो, सेठानी की बात को पूरा सुनियो, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। उसने कहा बिल्कुल नहीं महाराज, आप जाइए। 1 साल बीत गया। 1 साल बाद सेठ आया। सेठानी और कमजोर हो गई। सेठ बड़ा दुखी हुआ, नौकर को बुलाया, सोचा कहीं इसके कारण तो नहीं, कि सच सच बता, तूने सेठानी की बात को सुना? तो सेठानी क्या कहती है? ये भी कहता है महाराज सुना। सेठ साहब सुना। तो सेठानी कहती है बस सुना ही, है ना, मात्र सुनता ही रहा। कैसे? कि मैं कहती थी पानी ले आ, सुन लिया सेठानी जी, और पानी का गिलास आज तक नहीं आया। मैंने कहा बुहारी मार दे, झाड़ू मार दे, सुन लिया, लेकिन कभी बुहारी नहीं मारी। मैंने कहा मेरे उठने से पहले तू उठ जाया कर, चाय बना के मुझे दे दिया कर। हां जी सुन लिया, लेकिन ना कभी उठा और ना चाय बनाई। तो हम उस नौकर की तरफ ना बने, ध्यान रखें, केवल सुनते ही रहे। हां जी हमने भी सुन लिया, नहीं, समश्रुतेन गमेमयि, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सुनने के लाभ हैं निश्चित रूप से, लेकिन पूर्ण लाभ प्राप्त करना है विवेक को जागृत करने के लिए, तो वेदाधारित सत्यों को अपने जीवन में उतारो। जितना भी हो सके उतारने का प्रयत्न करो। श्रद्धा के साथ पढ़ो, श्रद्धा के साथ सुनो, और संकल्प के साथ उन सत्यों को उतारने की कोशिश करो। जितने जितने वेदाधारित सत्य जीवन में उतरते जाएंगे, उतना उतना अज्ञान कटता जाएगा। आर्य समाज का 8वां नियम उठा के देखिए। ऋषिवर क्या लिखते हैं? अविद्या का नाश और विद्या की, बिल्कुल ठीक। ये जो अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि होगी, किस ढंग से होगी? एक उपाय है, वेद ज्ञान को प्राप्त कर जीवन में उतारना। अविद्या का नाश भी होगा और विद्या की भी वृद्धि होगी। और विवेक के भीतर यही होता है, अविद्या का नाश होता है और विद्या की उत्तरोत्तर वृद्धि होती। तो इस विवेक को, सज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान के भंडार अपौरुषे वेद की आज्ञाओं को धारण करो। फिर उसका परिणाम क्या होगा? विवेक जागृत हो गया तो फिर क्या होगा? वैराग्य। फिर संसार, सांसारिक संबंध, मित्र बंधु बांधव, धन वैभव पद प्रतिष्ठा, सबका यथार्थ ज्ञान आपको हो जाएगा। फिर संग दोष राग आसक्ति आपको परेशान नहीं करेगी। महाभारत के भीतर एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है जिसे युधिष्ठिर यक्ष संवाद के नाम से पुकारा जाता है। अपने आप में अतुलनीय ग्रंथ है व्यास की रचना महाभारत। और 1900 से अधिक प्रश्नों में यक्ष युधिष्ठिर संवाद के अंतर्गत एक प्रश्न पूछा गया। यक्ष युधिष्ठिर जी से प्रश्न कर रहे हैं, कीन स्वर्गम न गच्छति। हे युधिष्ठिर यह बतलाओ, किस कारण से मनुष्य सुख को प्राप्त नहीं कर पाता, स्वर्ग की यात्रा नहीं कर पाता? वहां पे युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, संगात स्वर्गम न गच्छति। हे युधिष्ठिर सुन, संग दोष यानी आसक्ति राग के कारण मनुष्य क्या करता है?
स्वर्ग यानी सुख विशेष को, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता, उससे वंचित हो जाता। तो धीरे धीरे क्या करो, संसार के प्रति जो आपका आकर्षण है उसे कम करते जाओ। मैं कल भी निवेदन कर रहा था, ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाए त्यों तो विवेक बढ़ता जाए, त्यों तो वैराग्य बढ़ता जाए। और उम्र बढ़ती गई, सांसारिक पदार्थों के प्रति आकर्षण बढ़ता गया, सांसारिक भोगों के प्रति आकर्षण बढ़ता गया, तो यात्रा उल्टी हो रही है। मोक्ष की यात्रा नहीं हो रही, स्वर्ग की यात्रा नहीं हो रही, फिर यात्रा कैसी हो रही है? उल्टी हो रही है, विपरीत दिशा में आप जा रहे हो। उम्र बढ़े, भोग भोग लिए, भोगों से शाश्वत तृप्ति मिलने वाली नहीं। संसार के पदार्थ अनित्य हैं, सदा रहने वाले नहीं। प्राणी अनित्य हैं, सदा रहने वाले नहीं। संबंध अनित्य हैं, सदा रहने वाले नहीं। भोगों से कभी किसी ने शाश्वत तृप्ति को प्राप्त नहीं किया। धन सदा नहीं रहेगा, वैभव सदा नहीं रहेगा, पद सदा नहीं रहेगा, शरीर सदा नहीं रहेगा, एक जैसा नहीं रहेगा। इन भावों को अपने मन में जागृत करते हुए विवेक से वैराग्य की यात्रा करो। और जब ये वैराग्यपूर्ण विचार जीवन में जगने लगेंगे, उठने लगेंगे, तो करना क्या? फिर तीसरा उपाय अभ्यास, निरंतर अभ्यास करते जाना, एक दिन भी मत छोड़ना। और जहां छूटा फिर होगा क्या? रिवर्स गियर लग जाएगा, समझ लेना। 4 कदम आगे चले, 8 कदम पीछे चल लिए तो बड़ी समस्याएं हो जाएंगी। इसलिए नित्य प्रति अभ्यास भी करते जाना। और जब ये तीनों साधन मिल जाते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? मनोनिग्रह हो जाता है। तीसरा लक्षण जो मनु ने कहा, मन नियंत्रित हो जाता है। और धार्मिक व्यक्ति का मन नियंत्रित ही होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का मन नियंत्रित होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। तो थोड़ी सी बात धर्म के तीसरे लक्षण पर मैंने आपके सामने समय की निश्चित अवधि में कहने का प्रयत्न किया, और समय लगभग समाप्ति की हो रहे, क्योंकि अब संध्या पाठ भी होगा। उसके बाद जो आपकी प्रार्थना होती है वो भी, और हम समय सीमा का अतिक्रमण नहीं करते। और देख के बड़ी प्रसन्नता है कि आप बड़ी श्रद्धा से नित्य प्रति और अधिक संख्या में आ रहे हैं। अच्छी बात है। इस कार्यक्रम के अब 3 दिन शेष रह गए हैं, उसमें भी आने का प्रयत्न कीजिए। और मन की साधना करते हुए, विवेकपूर्ण वैराग्यपूर्ण साधनों को अपनाते हुए अपने मन का नियंत्रण कीजिए। आज इतना ही। आप सबका धन्यवाद, आपने मेरी बातों को इतनी शांति से सुना। ओम शांति शांति।